Hello students, welcome to my YouTube channel in KC Physics classes. So today we will cover the vector form of Coulomb's law numericals. In previous video हमने Coulomb's law के derivation की थी, टॉपिक कवर किया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे. तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ Coulomb's law का फॉर्मूला क्या था, लेकिन बाकी आपको प्रीवियस वीडियो में जाके देखना होगा. बट इज कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ये स्केलर फॉर्म थी सिंपल, लेकिन जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आर कैप मीन्स यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो आर कैप को हमने किसी चेंज कर रिप्लेस कर दिया आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और नीचे भी आर कैप और ये आर स्क्वायर पहले से था, तो दिस इज आर क्यू. ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया. अब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे, सबसे पहले आपको दो सब मान लो लेट अस से 2 चार्जेस गिवन है. फर्स्ट चार्जेस इज Q1 दैट कोऑर्डिनेट इज 1 2 3 एंड Q1 चार्जेस 2 कूलम्ब. सेकेंड चार्ज प्लस Q2 6 coulomb that coordinate is 6 7 6 and 4. You have to find the force applied by plus Q1 on Q2. फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको फोर्स किस पर निकालना है. सेकेंड चार्ज पार्टिकल पे फाइंड आउट करना है. तो जब आप सेकेंड पे लगाओगे तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल जब सेकेंड पे फोर्स लगाएगा तो आर वेक्टर किसकी तरफ होगा, सेकेंड चार्ज पर. एरो मूव टूवर्ड्स द Q2, राइट. तो ये एरो का हमें ध्यान रखना है कि दिस ये एरो जो है वो Q2 पर है. तो अब आपको देखो क्या करना है, Q1 Q2 की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर दोगे. Q1 इज 2 कूलम्ब, Q2 इज 6 कूलम्ब, लेकिन आर क्यूब और आर वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आर वेक्टर आप देखते हैं. तो आर वेक्टर लिखने के लिए आप क्या करोगे, जिसकी तरफ एरो है ना वहां से वो वाला कोऑर्डिनेट आप पहले लोगे. तो इसका मतलब Q2 के कोऑर्डिनेट में से हम Q1 का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, क्योंकि एरो जो पहले किस साइड है, Q2 की साइड. तो 7i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप माइनस ऑफ i प्लस 2j प्लस 3k माइनस कर दिया. जब माइनस को अंदर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 6i प्लस 4j प्लस k कैप. x कोऑर्डिनेट इज i, y इज j, z इज k कोऑर्डिनेट्स उसमें हमने लिखा है. तो r वेक्टर की वैल्यू आ गई 6i 4j प्लस k. तो ये r वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली आप एज इट इज लिख दोगे. लेकिन r क्यूब का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस r वेक्टर का आप क्या करोगे, अंडर द रूट करोगे. अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और z मतलब जो k कंपोनेंट है उसके साथ वैल्यू है 1 का स्क्वायर. तो ये वैल्यू सॉल्व करके आएगी √53. ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका फोर्स. सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Q1 इज 2 कूलम्ब, 1 2 3 कोऑर्डिनेट गिवन है. Q2 है आपके पास माइनस 6 कूलम्ब. पहले पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पे Q2 पे माइनस नेगेटिव चार्ज है 7 6 4 कोऑर्डिनेट पे. सेम आपको फोर्स निकालना है Q1 ऑन Q2. तो अब जो डायरेक्शन होगी, पहले डायरेक्शन पॉजिटिव टू पॉजिटिव थी तो डायरेक्शन क्या रिपेल कर रहा था, लेकिन अब नेगेटिव है तो Q1 का फोर्स ऑन Q2, तो Q1 को फोर्स Q2 पे लगाना चाहिए था. अगर ये पॉजिटिव होता तो डायरेक्शन इधर होती, लेकिन साइन क्या है नेगेटिव, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अट्रैक्ट करेगा ये. तो जब एरो आपका इस साइड होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप लेफ्ट साइड कोऑर्डिनेट माइनस राइट साइड कोऑर्डिनेट. फॉर्मूला सेम, के Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर कैप, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे पहले, सॉरी आर वेक्टर होगा, दिस इज आर वेक्टर. तो Q1 की वैल्यू 2 कूलम्ब, Q2 की वैल्यू आपके पास 6 कूलम्ब, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस होते हैं यहाँ पे साइन के साथ नहीं लिखेंगे. आर क्यूब और आर वेक्टर निकालने के लिए आर वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, इस वाले कोऑर्डिनेट में से ये वाले कोऑर्डिनेट माइनस इस कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे 1 2 3 को. 1 इज आई कैप, 2j कैप, 3k कैप, माइनस ऑफ कौन से कोऑर्डिनेट माइनस होंगे, 7 6 4 वाले. 7i 6j प्लस 4k. सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यूज आएगी 6i प्लस 4j प्लस k. माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया है. दिस इज आर वेक्टर. तो ये आर वेक्टर की वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दी इसमें, एंड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड
6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का जो रिजल्ट आएगा ना आर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे स्क्वायर करके, दैट इज √53, क्योंकि वैल्यू तो सेम थी दोनों की, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस था। पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन, नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन। Similarly, for question number 3, Q1, Q2, 2 charges given, coordinate will also be given, find the force plus 3 coulomb on 6 coulomb। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, पहले खुद सॉल्व करके देखना, फिर आप उसका आंसर चेकआउट करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन दैट इज डिफरेंट। अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 चार्जेस गिवन है और आपको नेट फोर्स निकालना है किसी एक चार्ज पर, मतलब सपोज +5 कूलम पे आपको निकालना है और सबके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तो आपको ध्यान रखना है जिस पॉइंट चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है उस पर आप क्या रखो, एरो कर दो। सारे चार्जेस चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं, जिस पर आप फोर्स फाइंड आउट कर रहे हो उधर आप क्या करो, एरो वेक्टर उसी साइड, क्योंकि अगर आप सब जगह अलग है, देखो पॉजिटिव वाले चार्ज का इधर होगा, नेगेटिव वाले चार्ज का एरो इस साइड होगा, तो सब डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो इसका सिंपल मेथड ये है कि डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस यूज होंगे, तो सिंपल मेथड आप क्या करो कि सभी के फोर्सेस को आप इसी डायरेक्शन में प्लेस कर दो, सेम डायरेक्शन में जिस पर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। बाकी जब आप Q1 Q2 की वैल्यू पुट करोगे तो उसे साइन के साथ पुट कर देना, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। तो देखो कि आपके पास 3 कूलम, -6 कूलम, 8 कूलम, -2 कूलम, 5 कूलम पे आपको फोर्स निकालना है नेट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे +3 कूलम का फोर्स किस पे लगेगा, 5 कूलम पे, तो दिस इज R1 वेक्टर, तो एरो 5 कूलम की साइड। -6 कूलम जब 5 कूलम पे फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स अपोजिट होना चाहिए था, लेकिन मैंने बोला आपको कि सारे फोर्सेस आप सिमिलर डायरेक्शन में रखो, लेकिन Q1 Q2 की वैल्यू विदाउट मैग्नीट्यूड आप पुट करना। सेम -2 का 5 पे +8 का 5 पे। अब सारे फोर्सेस को आप क्या करोगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए आपके पास क्या होगा, इसका फोर्स, इसका फोर्स, इसका फोर्स और इसका फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखो कि जब आप 3 कूलम और 5 कूलम में आर कैप निकालेंगे, तो आर कैप कैसे निकालोगे, इस 5 कूलम के कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ 3 कूलम कोऑर्डिनेट जो गिवन है वो माइनस करेंगे, तो 3i + 4j - 0k माइनस ऑफ 4k, क्योंकि बाकी तो सारा 0 है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3i + 4j। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कि Q1 Q2 आर कैप, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 5 एंड 3i + 4j। सिमिलरली फॉर R2 वेक्टर 6 कूलम का +5 कूलम पे, तो एरो किसकी साइड, 5 कूलम पर, तो पहला कोऑर्डिनेट 3 4 0, बाद वाला कोऑर्डिनेट 3 1 -4, तो 3i + 4j + 0k माइनस ऑफ 3i - j - 4k आप माइनस करोगे यहाँ से, तो जो वैल्यू आएगी आपके पास सेम आएगी 3i + 4j। तो फोर्स 2 कैसे निकालोगे आप, 5 इंटू में कौन सा है -6, तो मैंने शायद दूसरा लिया है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर है, -6 इंटू 5 अपॉन में 5 का क्यूब, क्योंकि इसका ये आर कैप आ गया 3i + 4j और इसका रिजल्ट आ गया 5 का क्यूब, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो दैट इज 9 + 16 25, तो 25 मतलब 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली आपको सारे फोर्सेस निकाल देने हैं और सबको ऐड ऑन कर देना है फॉर मल्टीपल फोर्सेस के लिए। Thanks for the watching and subscribe to my channel. Tap the bell icon so you never miss a new video.